नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 4500 साल पहले बनाए गए अजूबे के बारे में, जिसे हम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जानते हैं। खोजकर्ताओं का कहना है कि यह पिरामिड 2560 बीसी पहले बनाया गया था और यह पिरामिड फ़ारोह खुफू के द्वारा बनाया गया था। यह पिरामिड नाइल नदी के किनारे है, जिसे आप अपने गूगल पे देख सकते हैं। यदि आप फ़ोटो या वीडियो में देखते हैं तो आपको एक पिरामिड नहीं बल्कि टोटल 3 पिरामिड दिखाई देंगे। इन तीनों में सबसे ऊंचा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसे फ़ारोह खुफू के द्वारा बनाया गया था। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफिर, जो सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में, जिसे बनाया था फ़ारोह खुफू के बेटे द्वारा, जिसका नाम खाफिर था। तीसरा पिरामिड, जिसे हम पिरामिड ऑफ मेनकौर के नाम से जानते हैं, जिसे खाफिर के बेटे के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम मेनकौर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उस समय बहुत सारे अजूबे बनाए गए थे, जैसे कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, और बताया जाता है कि टोटल 118 पिरामिड बनाए गए थे अलग अलग शेप और साइज़ में, जो कि अभी उनका स्थिति ख़राब हो चुका है या तो अच्छे कंडीशन में नहीं है। इनमें से सबसे अच्छे पिरामिड ये 3 हैं जो बिल्कुल अच्छे कंडीशन में हैं, स्पेशल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था, जिसमें इनके फ़ारोज़ को दफनाया जाता था। बात ऐसी है कि एशियन इजिप्शियन को आफ्टर लाइफ पे विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हमारी आत्मा भगवान के पास जाती है और भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें हमेशा ज़िंदा रखा जाता है आफ्टर लाइफ में। इसलिए इनके फ़ारों को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। साथ में बहुत सारा खाना और खजाना इत्यादि रखते थे, ताकि हमारे राजा को आफ्टर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब तब पता चला जब इस जैसे ही और पुराने पिरामिड पर खोजकर्ताओं को लेख लिखा हुआ मिला, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। लेकिन जब लोगों को इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो लोग अपनी अपनी राय देते हैं। द ग्रेट पिरामिड के अंदर खोजकर्ता जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ताबूत मिलता है। ये ताबूत माना जाता है कि फ़ारोह खुफू का था, लेकिन साथ में जो खाना खजाना होना चाहिए वो इतने सालों में लोगों के द्वारा लूट लिया गया होगा। दोस्तों, कुछ लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली उत्पन्न किया जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ चित्रों में इन्हें लाइट बल्ब जैसी चीज़ों के साथ देखा जाता है, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि पिरामिड अनाज स्टोर करने का एक बहुत बड़ा जगह था। लेकिन आज के समय में लोग इस बात से सहमत हैं कि पिरामिड को एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिरामिड को बनाया कैसे गया था। सबसे चौंका देने वाला सवाल यही है, उस ज़माने के लोगों ने कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है, जिसका एक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन तक होगा। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है, जबकि उस समय काटने के लिए कोई टूल्स नहीं था। फिर भी इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे लगाकर रखा गया होगा, जबकि उस समय के लोग ना ही तो पहिए का इस्तेमाल करते थे, ना ही कोई वाहन का। और ये सब उन्होंने 20 साल के अंदर कर दिखाया। जो लोग पिरामिड को बना रहे थे वह लोग हाईली स्किल्ड लोग थे। वहाँ के लोग अपने राजा पे बहुत विश्वास रखते थे, जिसमें टोटल 20 से 30 हज़ार लोग काम किया करते थे। उस समय पत्थर काटने के लिए लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे, और देखिए यही तरीका था जिसके द्वारा वह पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा जाता था। इतने भारी वजन वाले पत्थर को कैसे उठाते होंगे। दोस्तों, आइए समझते हैं एक वीडियो के आर्ट के माध्यम से कि इतने भारी पत्थर को कैसे ऊपर पहुंचाया जाता था। इसी तरीके से उन्होंने पिरामिड को बनाया ताकि उनके राजा की लाइफ आफ्टर लाइफ में बहुत बेटर हो सके। क्योंकि वो आफ्टर लाइफ पे विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने पिरामिड को बनाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।